से भी आना चाहिए। जी। बोस साहब, बहुत शानदार तरीके से आपने कॉर्पोरेट बैंक्स की तरफ रुझान रखा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका है। आईसीआईसीआई बैंक का देखिए स्क्रीन पर ही आपके सामने स्टॉक आ चुका। आज एक इकलौता शेयर जो फिलहाल आपको बैंक निफ्टी में हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा ढंग से, वो है आईसीआईसीआई बैंक। सुबह से इस पर हम एक बाय कॉल ट्रैक कर रहे हैं। पालिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट जो हुआ ओवरनाइट, वो था केवी कामत साहब की जो आरबीआई द्वारा रचित एक रिपोर्ट की अनावरण हुआ और उन्होंने उसमें काफ़ी अच्छी बातें बोली, लेकिन वो बाइट हम आपको बाद में सुनाएंगे। उससे पहले पालविया साहब से एक कॉल ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर। राजेश जी बताइए, चार्ट्स पर आपको आईसीआईसीआई बैंक कैसा लग रहा है? फिलहाल मेरे सामने ये टॉप गेनर्स में से है एफएनओ में। जी हाँ शैल जी, अगर प्राइवेट बैंक में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में जो एक आज के सेशन में बाइंग एक्शन देखने को मिला और स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्टिव मूव हो चुका था। पिछले 2 दिन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था। आज एक इसमें जो बाइंग एक्शन देखने को मिला है, तो ये स्टॉक में मुझे लग रहा है कि एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ से आते हुए दिखना चाहिए। 385 और 390 ये इमीडिएट टारगेट होते हुए दिखना चाहिए इस स्टॉक में। करंट लेवल से इसको बाय करके चलना चाहिए। 374 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे, तो 390 तक की तो बिल्कुल इसमें एक पुलबैक की जगह है। और उसके बाद ये स्टॉक अगर 390 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर इसमें 410 तक भी मूव आने के पोटेंशियल है, क्योंकि ये स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन हो चुका है। 3 दिन का कंसोलिडेशन है और आज जो बाइंग एक्शन है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक में यहाँ से एक अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए। चलिए, ये तो रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, जहां पर 390 तक का लक्ष्य आपको आता हुआ दिख रहा है पालविया साहब द्वारा। लेकिन कहानी केवी कामत साहब की बहुत ज़बरदस्त है और उनका मानना है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को पूरी आज़ादी दे रखी है। जिस साल दौरान कंपनी तकलीफ में है, यानी कि जो भी बोरोवर आपको तकलीफ में आता हुआ दिखेगा, उनकी राय यह है कि उनकी कर्ज की जो किस्तें हैं वो कम करनी चाहिए और इसकी वसूली आगे आने वाले सालों में होनी चाहिए। आइए सुनते हैं कामत साहब ने आज क्या क्या बहुत अहम बातें कही हैं। आपके सामने फिलहाल प्रस्तुत है। The Reserve Bank, again, I must compliment them, have given the banks enormous leeway. As long as your overall moratorium doesn't exceed 2 years, you have degrees of freedom how to design the repayment schedule within that context. And there it is where the ratios come in important, because you can always have a structure where your repayment is brought down for the years where the bank and the client senses pain, and then goes up, so that you do not trigger a situation where you have a ratio which is under stress. साथ ही साथ कामत साहब ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही कि जो डर आपको बाजार में बैठा हुआ दिखेगा कि एनपीएस का जो लेवल है ओवरऑल बाजार में और इकोनॉमी में वो बढ़ता हुआ दिखेगा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको आने वाले समय में, महीनों में, क्वार्टर्स में और हफ्तों में ये परेशानी कम होते हुए दिखेगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I don't want to fix on the number that the Reserve Bank has put in. If probably that number is right, or it could be better. Given the recovery, I do not think it could be worse. The reason is that when the numbers were done, this was probably done in April, in May or so, before it was forecast. I would think that 2 months is a long period in this the course of this disease, and I've had to revise what I'm learning. I'm not that I'm speaking about it, but what I'm learning virtually every 2 weeks. So, and in the last 4 weeks or 8 weeks, 6 weeks, things have improved. चलिए, अतुल जोशी साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। वो ओइस्टर कैपिटल के सीईओ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कॉर्पोरेट इंडिया और बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं। उनके हिसाब से कामत साहब की रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो बाजार को नोटिस करनी चाहिए, और जो डर और माहौल फिलहाल कम से कम बैंकिंग सेक्टर में आपको आता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे कोई वाजिब कारण नहीं है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। फर्स्ट टाइम यह है कि हर एक सेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड बनाया गया है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है और मेरे हिसाब से इसकी वजह से काफी सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा जो स्ट्रेस में है। फॉर एग्जांपल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसकी डेट लेवल काफी हाई होगी, मैन्युफैक्चरिंग की कम होगी। तो ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती है रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से, तो वो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। सेक्टर स्पेसिफिक रेशियोज जो उन्होंने बनाए हैं। दूसरा, उन्होंने एबीसी एनालिसिस किया लगता है बैंकों की, जो संपूर्ण इंडिया की जो बैलेंस शीट है लेंडिंग साइड की, उसकी एबीसी एनालिसिस करके जो 70% वेटेज वाली जो इंडस्ट्रीज है उसको प्रायोरिटी देके आगे निकाल दिया है। वो भी बहुत ही अच्छा कदम है।
चलिए फिलहाल बैंकिंग सेक्टर पर से अपनी नज़र हटाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ कैश मार्केट्स में या एफएनओ में आपको ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। राजेश पालविया साहब से जुड़ेंगे। राजेश जी, आपकी नज़र डलवाएंगे एसबीआई लाइफ पर। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बताइए किस हिसाब से आप इसको देख रहे हैं। फिलहाल जो मेरे सामने प्राइस और वॉल्यूम एक्शन है वो बुल्स के फेवर में है एसबीआई लाइफ पर, और स्टॉक फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ 848 रुपए, लगभग 0.25% ऊपर। आपकी राय? जी बिल्कुल शैल जी, इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो पिछले दिनों में जो एक गिरावट थी उसके बाद सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं संभलते हुए दिख रहे हैं और लोअर साइड से एक अच्छा सपोर्ट बना के सारे स्टॉक्स में बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है। एसबीआई लाइफ में आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन हुई है, पिछले दिन के हाई को क्रॉस करके स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। 870 इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है इसमें आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 840 का स्टॉप लॉस रखे, 870 के टारगेट इसमें इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिखना चाहिए। तो एसबीआई लाइफ का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है और जिस तरीके से स्टॉक ने बेस बनाया लोअर साइड से और जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसका एक ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला, तो 870 के टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए फिलहाल आपके सामने ये स्टॉक 851 रुपए के आसपास चल रहा है। बहुत सारी मूविंग एवरेजेस हैं जिनके आसपास इसने सपोर्ट लिया है और वहां से आपको एक अच्छा बाउंस बैक फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक एचपीसीएल पर नजर डालिए। डायरेक्टर साहब जरा लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। बीपीसीएल में हम ऑलरेडी बहुत शानदार तेजी ट्रैक कर रहे हैं और यहां पर आपने एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा है। एचपीसीएल डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर हमारे सामने आ चुका है 201.90, और ये प्रश्न आप ही के लिए पालविया साहब, यहां पर हमने एक करेक्शन आते हुए देखा है लगभग 240 से। स्टॉक अब हरे निशान में बहुत शानदार तरीके से ट्रेड करता हुआ। बताइए क्या कीजिएगा पोजिशनली? बिल्कुल शैल जी, इसमें भी लोअर साइड से एक बेस बना स्टॉक का अगर देखें तो बहुत म्यूटेड था। पिछले 5-7 दिनों में अगर देखें तो 195-97 के जोन में आके स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन होते हुए दिखा और वहां पे कहीं ना कहीं सेलिंग भी थमते हुए दिखी है। आज जिस तरीके से रिवर्सल हुआ है 200 के ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ से मोमेंटम 210 तक का मोमेंटम मुझे लगता है एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से रिस्क रिवार्ड भी काफी फेवरेबल है। 197 का स्टॉप लॉस रख लें। जो ट्रेड लोअर साइड में लिया उन्हें भी ट्रेल करके 197 पे रख ले स्टॉप लॉस, और 210 तक का मुझे लगता है पुल बैक एक्सटेंड होना चाहिए। तो बीपीसीएल और ये दोनों स्टॉक एक साथ मुझे लगता है कि और मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखना चाहिए। चलिए।